तो ये बच्ची वर्दा वत्स आपसे मुखातिब रहेगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को सादर प्रणाम। एक बार महादेव जी दक्ष प्रजापति की सभा में बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी की सभा थी। दक्ष प्रजापति उनके पुत्र हैं, तो आप सब जानते ही हैं। वो वहाँ पे आए और नाराज़ हो गए क्योंकि उनको लगा शिव जी ने उन्हें खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया, जिसके उत्तर में शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी को ये कहा कि मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, वो मेरे ससुर एवं पिता अवश्य हैं, लेकिन मैंने सभी के भीतर विराजमान उस कृष्ण तत्व को हमेशा नमन किया है, जिनके आधार पे ये सृष्टि चलती आई है, चल रही है और आगे चलेगी। उन्होंने लिंग शरीर को ज़्यादा सम्मान दिया और मैंने तत्व को ज़्यादा विचार दिया। तो मैं आप सभी के अंदर प्रस्तुत उस कृष्ण तत्व को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आप सभी कृष्ण आत्मा हैं और आप सभी को मुझसे कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो भी गुरु चरणों से सीखा, प्रभु के प्रेम से जो भी कुछ मुझे विदित हुआ, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले अपने पिता आचार्य श्री अनिल वत्स के चरणों में सादर प्रणाम, डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम, मनवेंद्र जी को सादर प्रणाम, नेहा दी और सबको, जिन विद्वज्ञों के नाम मुझे नहीं पता हैं, उन सबके चरणों में भी सादर प्रणाम। एक बार वेद व्यास जी खिंचित से बैठे हुए थे एक आश्रम में, अपने सरस्वती नदी के आश्रम पे बैठे हुए थे, बड़े खिंचित से बैठे हुए थे और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने बोला, वेद व्यास जी 18 पुराणों के रचयिता हैं आप, और स्त्रियों को भी जो वेद मंत्र अच्छे से समझ नहीं आएंगे उसके गूढ़ तत्व को खोल के महाभारत में कह दिया आपने, उसके भी रचयिता आप हैं, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हैं? ज्योतिष आपने पढ़ा, पुराण आप ले आए, इतना ज्ञान का सागर बहा दिया, आप संतुष्ट नहीं हैं। तो उन्होंने बोला, नारद जी मैं खिंचित हूँ, इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इसका कारण अगर आप मुझे विदित कराएं तो मेरे ऊपर आपकी बहुत महती कृपा होगी। नारद जी ने कहा कि एक बात है आपको जो विचार करनी है। अब महर्षि व्यास जी के चरित्र से हम सभी अपना चरित्र भी समझ सकते हैं, उस पे ज़रा ध्यान से गौर फरमाइएगा। तो महर्षि व्यास जी को उन्होंने बोला, आपने सारे पुराण तो रच दिए, आपने वेद लिख दिए, आपने ज्योतिष शास्त्र पे भी प्रकाश डाला, आप 24 अवतारों में से एक अवतार हैं नारायण के, है ना, 24 अवतार है, उसमें से एक अवतार हैं, और क्योंकि कलयुगी मनुष्य को साधारण भाषा में वेद समझ आ जाए इसलिए आपने 18 पुराण लिख दिए सरल भाषा में, है ना। लेकिन जिस प्रकार से भगवान श्री हरि कृष्ण की लीलाओं का बखान किया जा सके वैसा पुराण अभी तक आप प्रकाश में लेकर नहीं आए। जो वाणी चाहे कितने ही भाव अलंकारों से अलंकृत ही क्यों ना हो, जो वाणी चाहे जितने स्वरों से अलंकृत क्यों ना हो, चाहे जितना ही ज्ञान क्यों ना रखती हो, यदि श्री हरि की लीला कथा से वंचित है तो वो वाणी सम्माननीय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पे नारायण के अवतारों की चर्चा करते हुए ज्योतिष को भी समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष का सम्मेलन है, लेकिन सर्वप्रथम उन नारायण व शिव जी की, क्योंकि दोनों एक ही हैं और इसीलिए दो स्वरूप धारण किए गए। जिनको सिंप्लिसिटी पसंद है वो भोलेनाथ को प्यार कर सकते हैं, जिन्हें ऐश्वर्य पसंद है वो नारायण को प्यार कर सकते हैं। तो एक स्तोत्र है जो मैं बोलूँगी आप सबको, आप सभी उसमें ध्यान लगा के अपना प्रेम प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ओम कपर्दिन सर्वदेवेश भगनेत्र निपातन देव देव महादेव नीलग्रीव जटाधरा कारणानाम च परमं जाने त्वं त्र्यंबकं विभुं देवानां च गतिं देव त्वत्प्रसूतम् इदं जगत् अजेयस्त्वं त्रिभिर्लोकैः सदैवासुरमानुषैः शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे दक्ष यज्ञ विनाशाय हरिरुद्राय वै नमः ललाटाक्षय शर्वाय मीडुष शूलपाणे नमामि शिव नमामि विष्णु सर्वलोका नाथाय नमः। इस स्तोत्र को अर्जुन जी ने
स्तुति करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था महादेव से गंधमादन पर्वत के पास। आप सभी महाभारत को जानते हैं। और शिवजी इसलिए प्रकट हो गए, उन्होंने बोला कि तुमने मेरे और कृष्ण की एकता सार्थक कर दी और उस सार्थकता से ही मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। आज हमने शिव और कृष्ण तत्व को एक जानते हुए अब इस ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप सबको ज्योतिष सिखा सकूं, क्योंकि मैं भक्ति योग को फॉलो करती हूँ। 2 प्रकार के योग समझ आते हैं। टैरो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भक्ति योग से अत्यधिक प्रेम करती हूँ और मीरा जी को अपना आइडल बचपन से मानती हूँ। टैरो में सेल्फ का विलीन हो जाता है। हम जब रोज़ आराधना करते हैं, रोज़ प्यार करते हैं प्रभु को, गॉड फियरिंग नहीं गॉड लविंग बनने की साधना कर पाते हैं, साधन भक्ति करते करते सच्ची भक्ति कर पाते हैं, तब जा कर के हमारे बीच में अश्रु, हमारे हृदय में अश्रु आते हैं। वो अश्रु ही भक्ति का पहला चिन्ह रहता है। ऐसी भक्ति करके जब आप टैरो करें, चाहे आप ज्योतिष शास्त्र करें, चाहे आप वास्तु करें, चाहे आप कर्म शास्त्री हों कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करना जानता हूँ, मैंने भगवान को देखा नहीं, आपका जीवन सफल ही सफल है। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक कर्म यदि कृष्ण को अर्पण नहीं किया गया तो वो सार्थक ही नहीं हुआ। आप सभी ज्योतिषियों से मेरा एक प्रेम निवेदन है कि जब भी आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उसमें निष्काम तरीके का जो एक कर्म होता है, निष्काम पद्धति, वो अपने क्लाइंट्स को अवश्य प्रदान करें। वो नाना प्रकार की समस्याएं लेके आपके पास उपस्थित होते हैं कि हमें ये कष्ट है, हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें डिजीज़ेस हो गए हैं। सब अपनी जगह ठीक है। काल चक्र का विज्ञान ज्योतिष शास्त्र है। सूचम रागुष भूकेशु, छोटा सा हमें शॉर्टकट याद करके चलते हैं। दशाएं मधा महादशाएं आती रहती हैं और उसमें किस प्रकार से व्याख्या होती है आप बताते हैं माध्यम बन के प्रभु का, और आप उन्हें सॉल्यूशंस देते हैं। वो तो ठीक है, वो सकाम हो गया, आपने उनको सकाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जो तात्कालिक होंगे, कुछ समय के लिए उस समस्या का निवारण करेंगे, लेकिन जड़ मूल से उसका विनाश नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी का सच्चे दिल से कल्याण करना चाहते हैं तो एक ऐसा साधन अवश्य बताएं जो प्रभु को निष्काम वो क्लाइंट अर्पित करे। जो पूजा करे वो पूजा, उसका पुण्य गिरधर के चरणों में, महादेव के चरणों में निष्काम उनकी प्रसन्नता हेतु अर्पण करे, वो उस जीवात्मा का सच में कल्याण करेगा, क्योंकि वो उसके जन्म जन्मांतरों के क्लेशों को जड़ समूल उखाड़ के फेंक देगा। ये वाली बात अगर आप हर एक क्लाइंट को बताते हैं, सकाम सॉल्यूशंस दीजिए, मंगल जी की दीजिए, गुरु जी की दीजिए, राहु केतु की दीजिए, लेकिन आप असलियत में ये विचार करेंगे तो विराट पुरुष के अंगों से ही सारी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, और वो विराट पुरुष स्वयं नारायण है। नार वो जल की सृष्टि जिसमें वो शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण कहा गया है। तो इसीलिए नाम कोई भी हो, चाहे आचार्य अनिल वत्स जी हो, एच.एस. रावत जी हो, या कोई भी हो, कोई स्वयं से कुछ नहीं कर रहा। उस परमात्मा को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है जिसने हमसे वेद शास्त्रों का पाठ करवा दिया। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है वस्तुतः, ऐसा मेरी मान्यता है, क्योंकि एक क्षण लगेगा और किसी को लकवा मार जाएगा तो वो अपने हाथ भी नहीं हिला पाएगा। ये ऊर्जा शक्ति उस परमात्मा से हमें मिली है, वो हमसे वेदों का उच्चारण करवाते हैं, वो हमसे पढ़वा देते हैं, और स्वयं पूजा करवा कर खुद स्वीकार कर कर हम पे प्रसन्न भी हो जाते हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता का और कोई भी और रीज़न हमें ये बहुत है जानने के लिए कि हमें प्रभु से प्रेम क्यों करना है। तो लेट अस मेक आवर क्लाइंट्स गॉड लविंग एंड नॉट गॉड फियरिंग। राहु केतु की दशा आ गई, जैसे मानवेंद्र जी ने कहा, शनिदेव आ गए, घबरा गए। घबराना नहीं है, प्रेम करना है। और हर एक महादशा में यदि वो 9 गुरु, वो 9 प्लैनेट्स जो 9 महादशाओं में हमें जो सिखाना चाहते हैं हम सीख जाएं, तो वो सारी की सारी महादशा चाहे कितने ही लंबे वर्षों की हो, आपकी पलक मारते निकल जाएगी। और मेरा आपसे दावा है कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। गुरु सिखाते हैं गुरु का सम्मान करना, वो आपको आ जाए। जैसे काली माता के गले में आपने नरमुंडों की माला देखी है, तो कहते हैं असुरों का विनाश करते हैं, या कोई तपस्वी होते हैं जो तपा मार्ग से जब अपना शरीर छोड़ते हैं सहस्त्रनार से, तो शरीर भस्म हो जाता है और कपाल रह जाता है। तो
तो यही हमारी जो काली माँ है और महादेव है, उन अपने भक्तों के मस्तकों को भी अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिससे मुंडमाला कहते हैं। इसका रहस्य है, तो जहाँ ज्योतिष कर्म कांड है, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें अथाह समुद्र है, वो कोई भी ऐसा विद्वान अभी तक महर्षियों सप्तर्षियों के अलावा पैदा नहीं हुआ जो उसको पूर्ण रूप से जान सके। वहाँ टैरट भक्ति योग में आ गया कि वहाँ पे बस आपने रोज़ आराधना करी, प्रेम में आए, प्रिडिक्शन किया, प्रभु ने लाज रख दी और जय जयकार आपकी हो गई। तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। तो सारा काम कन्हैया का है, कन्हैया के लिए तालियां बजा दीजिए। और मेरे साथ 3 बार ओम नमो नारायणाय अवश्य बोलें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो हम सभी अपने कपालों का नारायण के, चाहे आप नारायण का है, चाहे शिव का है, चाहे काली का है, भद्र काली का, उनके चरणों में अर्पित करके वो जो मुंडमाला उन्होंने पहनी है ना, तर्कों का विसर्जन जिस दिन कर देंगे, फाइनल डेस्टिनेशन है तर्कों का विसर्जन, और तभी भक्ति योग प्राप्त हो सकता है। और भक्ति योग से जो प्रेम प्रभु का अनुभव होता है, तो चाहे राहु की महादशा हो, चाहे केतु की महादशा हो, चाहे शनिदेव की महादशा हो, प्रभु का सानिध्य होगा तो गाय के खुर के गड्ढे की तरह उस विपत्ति को पार कर जाएंगे और आपको कोई क्लेश नहीं होगा। और उसमें एक बहुत बड़ा लाभ है, जैसे कुंती माता ने कहा था कृष्ण जी की स्तुति करते वक्त कि मेरे पुत्र को इतना क्लेश उठाना पड़ गया प्रभु आपके रहते, लेकिन इन क्लेशों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जब जब होते हैं ना, आप मुस्कुराते हुए रथ से मेरे पास आ जाते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि पांडवों की नैया पार लग जाती है। प्रभु का सानिध्य क्लेशों में सबसे ज्यादा आपके सामने आएगा। चमत्कार को जब देखेंगे तो और प्रीति होगी और प्रेम होगा, सुख में, आराम में, हार्मनी में। आप प्रभु को उतना स्मरण नहीं करते जो कर्मकांडी हैं, मैं उनकी व्याख्या कर रही हूँ। जो भक्ति योग में है वो सुख में भी सुखी है, दुख में भी सुखी है, क्योंकि सुख और दुख नहीं है, सुख की व्याख्या उसके लिए समावस्था है। तो आप सभी को इतना ही निवेदन करने आई हूँ कि कृपया अपने तर्कों का, इस कपाल का विसर्जन कर दें, काली माता के गलों में चढ़ जाएं। नैष्कर्म्य स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आपने कार्य नहीं करना, हाथ कटे हुए उनके कमर में लटके हुए हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें ये कृपया कभी ना समझें कि आप कुछ कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आप एक छोटे से निमित्त हैं और आपको वो निमित्त उन्होंने चुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है और धन्यवाद है। ये एक तरीके से वाणी रूप यज्ञ हुआ। इसको अंत करने के लिए हम एक आहुति मणि दे देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।